नमस्कार। आज 21 से 24 मार्च बिहार करंट अफेयर्स के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, बहुत सारी किताबों का संकलन करके मैं बिहार करंट अफेयर्स के सारे प्रश्न आप लोगों के लिए लेकर आता हूं। तो आज 21 से 24 मार्च 4 दिनों का यह करंट अफेयर्स एक ही वीडियो में आपको मिलेगा। तो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि राज्यसभा में बिहार के किस स्थल को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल करने की बात उठी है। राज्यसभा में यह बात मार्च 2021 की है। राज्यसभा में बिहार के किस स्थल को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल करने की बात चल रही है। तो राजगीर का साइक्लोपियन व्हील यह राजगीर में है। इसी को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल करने की बात राज्यसभा में चल रही है। यह मुद्दा उठा था पिछले साल। अगला क्वेश्चन है, किस जिले में कम उम्र के अपराध करने वाले बच्चों के लिए प्लेस ऑफ सेफ्टी बनेगा। जो कम उम्र के बच्चे, छोटे से बच्चे अपराध कर देते हैं, उनके लिए प्लेस ऑफ सेफ्टी का स्थापना बिहार के सहरसा में किया जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार का दूसरा तारामंडल के निर्माण की घोषणा कहाँ की गई है। तो बिहार में दूसरा तारामंडल का निर्माण दरभंगा में होगा। इससे पहले एक तारामंडल पटना में पहले से स्थित है। यहाँ पे कुछ और जानकारी ले लेते हैं। साइंस सिटी भी पटना में बनाए जाने की योजना है। और राज्य अतिथि गृह, जैसे कोई दूसरे राज्य के, दूसरे देश के विदेशी लोग घूमने के लिए आए तो उनके लिए रहने का बंदोबस्त एक राजगृह अतिथि गृह के नाम से, राज्य अतिथि गृह के नाम से एक संस्था की स्थापना बोधगया में की जाएगी। तो इतने क्वेश्चन का आंसर हम लोगों को इस क्वेश्चन से सीखने को मिला। अगला प्रश्न है, पटना में स्मार्ट सिटी परियोजना का डिजाइन, विकास, प्रबंधन और कार्यान्वयन के लिए किस कंपनी को नियुक्त किया गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, VVI मेरी तरफ से। पटना में स्मार्ट सिटी परियोजना की डिजाइन, विकास, प्रबंधन और कार्यान्वयन के लिए किस कंपनी को नियुक्त किया गया है। तो उस कंपनी का नाम है रोडिक कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड। पटना में जो स्मार्ट सिटी बन रही है उसका डिजाइन यही कंपनी तैयार करेगी, रोडिक कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड। नेक्स्ट है, राज्य के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में मशरूम हाट बनाने की घोषणा की गई है, जिसकी शुरुआत किस जिले से होगी। यह भी VVI क्वेश्चन है। इसके तहत जो है मशरूम से 30 प्रकार के व्यंजन बनाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा इस मशरूम हाट के तर्ज पर। तो यह नालंदा जिले के हरनौत से प्रारंभ हुआ। नालंदा जिले के हरनौत के आंगनबाड़ी केंद्र से मशरूम हट नामक योजना प्रारंभ हुई। इसके तहत मशरूम के 30 प्रकार के व्यंजन बनाने के लिए सिखाया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने बिहार में कितने FM ट्रांसमीटर लगाने की और मंजूरी दी है। तो 12 FM ट्रांसमीटर राज्य में और लगेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार में मछली के किस प्रजाति से जुड़े 2 नए प्रोजेक्ट शुरू हो रहे हैं। तो वर्मी हिल्सा मछली, हाल ही में बिहार के किस मछली के प्रजाति को से जुड़े, उससे बचाने के लिए, उसके उत्पादन को प्रारंभ करने के लिए 2 नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहा है राज्य सरकार। तो वह मछली है वर्मी हिल्सा मछली। तो वर्मी हिल्सा मछली जो है, पिछले 50 सालों से इसका उत्पादन बिहार राज्य में नहीं हो रहा है। तो इसी के उत्पादन को बढ़ाने के लिए, प्रारंभ करने के लिए राज्य सरकार ने 2 प्रोजेक्ट शुरू किया है, जिससे वर्मी हिल्सा मछली के उत्पादन में वृद्धि हो। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के किस जिले से संबंधित
मिड डे मील हादसे पर आधारित फिल्म बिट्टू का नाम ऑस्कर के लिए चुना गया है। तो एक मिड डे मील घटना घटी थी सारण में, जिसमें कि भोजन करने के बाद जो है 23 बच्चों की मृत्यु हो गई थी। सारण जिले में बहुत दर्दनाक घटना थी ये। इसी पर बिट्टू नामक फिल्म जो है बन रहा है, जो कि ऑस्कर के लिए नामित भी हो चुका है। आपने पढ़ा भी होगा, टॉप 10 में इसने जगह भी बनाई थी। किस जिले के छात्रों द्वारा एयर वाटर जनरेटर तैयार किया जा रहा है? तो गया के छात्रों के द्वारा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, यह VVI प्रश्न मेरी तरफ से। यह एयर वाटर जनरेटर क्या करेगा? यह हवा की नमी को सोखकर उससे स्वच्छ पानी तैयार करेगा जो पीने योग्य होगा। यह गया के छात्रों के द्वारा तैयार किया जा रहा है। तथा यह जो गया के छात्रों द्वारा है, यह अटल टिंकरिंग लैब, जो कि केंद्र सरकार की एक योजना चली थी जनवरी माह में, तो उसी में पढ़ रहे छात्रों के द्वारा, गया के छात्रों के द्वारा यह अनूठा कारनामा किया गया है। हवा की नमी से यह पानी तैयार करेगा। एक चीज़ आपको बता दें, विष्णुपद मंदिर यह गया में ही स्थित है। तो ये VVI क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस विश्वविद्यालय में 6.9 करोड़ लगभग 7 करोड़ की लागत से पॉपुलेशन रिसर्च सेंटर स्थापित किया जाएगा? तो पटना विश्वविद्यालय में पॉपुलेशन रिसर्च सेंटर की स्थापना होगी। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के किस जिले में राज्य का पहला पोर्टेबल आंगनबाड़ी केंद्र खुलेगा? तो मुजफ्फरपुर के कुढ़नी ग्राम में। मुजफ्फरपुर के कुढ़नी ग्राम में पोर्टेबल आंगनबाड़ी, अर्थात पोर्टेबल आंगनबाड़ी की, यानी कि इस आंगनबाड़ी को यहाँ से उठा के दूसरी जगह आसानी से ले जाया जा सकेगा। मुजफ्फरपुर को दोस्तों बिहार की आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मनोज वाजपेयी को उसके किस फिल्म के लिए, तो उसके किस फिल्म के लिए उन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के अवार्ड मिला गया? तो उनकी फिल्म भोंसले के लिए मनोज तिवारी को वर्ष 2021 का, जो कि 67वां था, 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार था, वह मनोज वाजपेयी को मिला फिल्म भोंसले के लिए। मनोज वाजपेयी बेतिया के रहने वाले हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला? तो मनोज वाजपेयी को, उनके फिल्म भोंसले के लिए। और राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड जो है 67वां राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म बिहार के ही सुशांत सिंह राजपूत के छिछोरे फिल्म को मिला। तो ये भी याद रखेंगे, 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड छिछोरे को मिला तथा सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मनोज वाजपेयी को उनकी फिल्म भोंसले के लिए मिला। मनोज वाजपेयी बिहार के बेतिया के रहने वाले हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में अमरकांत झा का निधन हो गया। जो संबंधित थे, अमरकांत झा चिकित्सक थे, इनका मार्च 2021 में निधन हो गया। यह विश्व प्रसिद्ध चर्म रोग विशेषज्ञ थे। ये भी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है और इनसे जुड़े सभी जानकारी आप सभी रख लें। तो अमरकांत झा जो कि मधुबनी के थे, उनका निधन हो गया वर्ष 2021 के मार्च महीने में। यह विश्व प्रसिद्ध चर्म रोग विशेषज्ञ थे। इनके द्वारा एक अभियान शुरू किया गया था, चिकित्सक चले गांव अभियान। चिकित्सक चले गांव अभियान की शुरुआत इन्होंने की थी, जो बाद में राष्ट्रीय अभियान बन गया था। देखिए कितनी अच्छी बात है यह। तो मधुबनी के अमरकांत झा के द्वारा एक चिकित्सक चले गांव अभियान की शुरुआत की थी, जो बाद में राष्ट्रीय अभियान भी बन गया था। इन्हें इंडियन एसोसिएशन ऑफ डर्मेटोलॉजिस्ट द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार भी मिला है दोस्तों। इन्हें इंडियन एसोसिएशन ऑफ डर्मेटोलॉजिस्ट के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार भी मिला है दोस्तों। तो इतना कुछ जानने के लिए मिला अमरकांत झा मधुबनी के बारे में। अगला प्रश्न है दोस्तों,
बिहार म्यूजियम बिनाले में कितने विदेशी संग्रहालय ने भाग लिया? तो इसके पहले भी जो वीडियो मैंने बनाया है उसमें बिहार म्यूजियम बिनाले के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। तो इसमें विदेशों की 8 संग्रहालय ने भाग लिया और देश का कुल 13 संग्रहालय इसमें पार्टिसिपेट किया था। इसका उद्घाटन नीतीश कुमार जी ने किया था, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं, और उन्हीं के द्वारा एक पुस्तक का विमोचन बिहार म्यूजियम बिनाले के दौरान किया गया। उस पुस्तक का नाम है बिहार, इंडिया एंड द वर्ल्ड। बिहार, इंडिया एंड द वर्ल्ड पुस्तक का विमोचन कब किया गया? तो बिहार म्यूजियम बिनाले के दौरान, जिसमें विश्व के 8 संग्रहालय ने भाग लिया था तथा देश के 13 संग्रहालयों ने इसमें हिस्सा लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट VVI मेरे तरफ से। पैरा ओलंपिक कमेटी के द्वारा बेंगलुरु में आयोजित 3 दिवसीय पैरा तैराकी प्रतियोगिता में 3 स्वर्ण पदक किसने जीता? तो पैरा ओलंपिक कमेटी ऑफ इंडिया के द्वारा बेंगलुरु में एक तैराकी प्रतियोगिता चलाई गई, जिसमें बिहार के मोहित कुमार ने 3 स्वर्ण पदक जीता तैराकी में। तो इसलिए यह काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है क्वेश्चन। अगला है, दरभंगा एयरपोर्ट का नाम बदलकर क्या रखने की सिफारिश की गई है? तो कवि विद्यापति एयरपोर्ट, चूँकि कवि विद्यापति काफ़ी प्रसिद्ध कवि थे, उन्हीं के नाम पर, और इनका जन्म दरभंगा में ही हुआ था, तो उन्हीं के नाम पर दरभंगा एयरपोर्ट का नाम बदलकर कवि विद्यापति एयरपोर्ट रखने की सिफारिश विधानमंडल में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फिक्की की ओर से जारी सोशल ज्यूरी अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? फिक्की की ओर से किसे सोशल ज्यूरी अवार्ड मिला? तो बिहार के JS गंगवार को फिक्की के द्वारा जो सोशल ज्यूरी अवार्ड दिया जाता है वह इन्हें मिला। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के किस जिले में गंडक नदी पर रिवाइन पोर्ट बनेगा? यह रिवाइन पोर्ट दोस्तों सीधे समुद्र से जुड़ेगा, इसीलिए इस रिवाइन पोर्ट को पढ़ना काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। और यह रिवाइन पोर्ट बिहार के सारण जिले में गंडक नदी पर बनेगा। तो आशा करते हैं आज का वीडियो आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा भी। तो मेरे वीडियो को शेयर करना ना भूलें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। जय हिंद, वंदे मातरम।